बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एडीसी और बीकॉम दोनों स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बीकॉम वाले ये क्वेश्चन कर रहे हैं, सर हमारा रिजल्ट कब आएगा, अभी उनके पेपर्स ख़त्म हुए हैं और हमें आगे क्या करना चाहिए, हमें कौन से कोर्सेज़ करने चाहिए, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, कहाँ एडमिशन मिल सकता है, कहाँ नहीं मिल सकता, हमारी डिग्री की क्या वैल्यू है। आज की इस वीडियो में इन बातों का मैं जवाब दूंगा। एडीसी वाले बार बार ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारे एग्ज़ाम्स कब होंगे। जो पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं वो ये पूछते हैं सर हमारा रिजल्ट कब आएगा, और जो पार्ट 1 में जिन्होंने एडमिशन लिया है वो कहते हैं हमारे पेपर्स कब होंगे। इन तमाम चीज़ों के बारे में भी मैं बात करूंगा इस वीडियो में। तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इसके अलावा हमारे इस चैनल पे आपको गेस्ट पेपर्स, लेक्चर्स, मुख्तलिफ टिप्स वगैरह एग्ज़ाम्स के हवाले से, स्टडी के हवाले से, एडीसी बीकॉम के हवाले से आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे जो कि मैंने डाले हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। तो उसके लिए भी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मेरा ख्याल है पहले हम एडीसी वालों की बात कर लें, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने रिज़ल्ट के हवाले से, अपने आने वाले पेपर्स के हवाले से। देखिए, एडीसी पार्ट 2 के अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो पार्ट 2 के पेपर्स कब होंगे और उनका पार्ट 1 का रिजल्ट कब आएगा, मैं सबसे पहले ये एक्सप्लेन करने लगा हूँ। देखिए, पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था, एडीसी पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था, 1 सितंबर में हुआ था और 1 जनवरी में, दिसंबर जनवरी में हुआ था। सितंबर 2023 में जिन लोगों के एग्ज़ाम्स हुए थे उनका रिज़ल्ट इस महीने आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इनका रिज़ल्ट जून में आ जाएगा, मई एंड में या जून के मिड में आ जाएगा, यानी विद इन अ मंथ। ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ मई में ना, तो मई के एंड में या जून के शुरू में उनका रिज़ल्ट आ जाएगा। और उनके एग्ज़ाम्स रिज़ल्ट आने के 3 महीने बाद होंगे, यानी जिस दिन रिज़ल्ट आ गया, अब आप 3 महीने कैलकुलेट कर लें। एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, 3 महीने से थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, नीचे तो खैर नहीं होगा, ऊपर हो सकता है, ठीक है ना, 15-20 दिन, महीना ऊपर हो सकता है। तो वो 3 महीने का आगे मार्जिन रख लें। सपोज़ अगर जून में आता है तो सितंबर में एग्ज़ाम्स होंगे, जुलाई में आता है तो अक्टूबर में एग्ज़ाम्स होंगे। तो ये आप अपना माइंड बना लें। इसी तरीके से अगर हम बात करें उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम्स दिए, जनवरी 2024 में जिनके एग्ज़ाम्स हुए थे, उनका रिज़ल्ट कब आएगा? उनका रिज़ल्ट अगस्त या सितंबर में आएगा। क्या कहा मैंने? अगस्त। वैसे तो जुलाई में आ जाना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि इनका भी लेट ही आएगा, तो अगस्त या सितंबर में आएगा। और उनके एग्ज़ाम्स दिसंबर में होंगे। आई बात समझ में? दिसंबर या जनवरी में होंगे, ठीक है ना। यानी जिनके जो एग्ज़ाम्स है दिसंबर जनवरी में हुए थे, उनके एग्ज़ाम पार्ट 2 के भी दिसंबर जनवरी में होंगे। जब रिज़ल्ट आएगा उसके आगे 3 महीने लगा लें, तो रिज़ल्ट आपका सितंबर में एक्सपेक्टेड है, तो उस हिसाब से दिसंबर या जनवरी में आपके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। ये तो मैंने आपको एग्ज़ाम्स की चीज़ें बता दी हैं। अब बार बार जो कमेंट करते हैं, परेशान होते हैं, अगर वो सितंबर में एग्ज़ाम्स पार्ट 1 के दिए थे तो वो सितंबर में ही एक्सपेक्टेड है कि उनके एग्ज़ाम्स होंगे पार्ट 2 के। लेकिन रिज़ल्ट कंडीशन ये कि रिज़ल्ट जब आएगा आप उसके आगे 3 महीने लगा लें। तो अगर जून में भी आता है तो सितंबर में या अक्टूबर में एग्ज़ाम्स होने चाहिए। इस तरीके से अगर जिनके एग्ज़ाम्स दिसंबर जनवरी में हुए थे, उनके दोबारा दिसंबर जनवरी में ही होंगे। तो उम्मीद है कि एडीसी जो पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं उनका माइंड क्लियर हो गया होगा। अब हम पार्ट 1 वालों की बात करते हैं। पार्ट 1 के एडमिशन फ़ैब में हुए हैं, जनवरी फ़ैब में, कुछ अभी भी ले रहे हैं लेट फीस के साथ ना, प्राइवेट एडमिशन भी चल रहे हैं। उनके एग्ज़ाम्स भी दिसंबर जनवरी में होंगे पार्ट 2 वालों के साथ, यानी दिसंबर जनवरी में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के एग्ज़ाम्स एक साथ होंगे, ठीक है। अभी जो सितंबर में एग्ज़ाम्स होने हैं, अभी जो होने हैं 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, उन लोगों के जिनके लास्ट ईयर सितंबर में पार्ट 1 के एग्ज़ाम हुए थे, उनके साथ पार्ट 1 के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं, सर हमें किसी ने बताया कि हमारे सितंबर में एग्ज़ाम है, पार्ट 1 वाले कह रहे हैं। जब आपका एडमिशन ही जनवरी फरवरी में हुआ है, तो सितंबर में एग्ज़ाम्स हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपका एकेडमिक ईयर कम से कम भी 10 मंथ्स का होता है, यानी तकरीबन 1 साल का होता है। तो जिनके फ़ैब में एडमिशन स्टार्ट हुए थे, तो वो दिसंबर से पहले एग्ज़ाम्स हो ही नहीं सकते। 10 मंथ्स पूरे होंगे तो एग्ज़ाम्स होंगे, तो वो बिल्कुल भी ना घबराएं। हाँ, जिन्होंने पार्ट 1 में एडमिशन पिछले साल लिया था, सितंबर में लिया था, अक्टूबर में लिया था, उनकी चांसेस हैं कि सितंबर में ही एग्ज़ाम्स हों। यानी 2023 में जिन्होंने पार्ट 1 में एडमिशन लिया था, उनके 2024 सितंबर वालों के साथ एग्ज़ाम्स होंगे। लेकिन जिन्होंने 2024 में एडमिशन लिया है, उनके दिसंबर से पहले एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। ये तो बात हो गई एडीसी वालों की।
फिर भी कुछ समझ नहीं है दोबारा कमेंट करके पूछना। और रिज़ल्ट का आप बार बार पूछते हैं, मैं दोबारा बता दूं कि जून में लाजमी आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, जिनके सितंबर में एग्ज़ाम हुए थे, और जिनके दिसंबर में हुए हैं उनका जुलाई या अगस्त में आएगा, लेट आएगा, उनका जल्दी नहीं आएगा, 2-3 महीने बाद आएगा। वो अपने पार्ट 2 की स्टडीज़ करते रहें। अब हम बीकॉम वालों की बात करते हैं। बीकॉम के जिनके सबसे ज़्यादा मसला ये कि वो कह रहे हैं सर बीकॉम सुने ख़त्म हो गया, दोबारा एग्ज़ाम नहीं होंगे। ऐसा कोई सीन नहीं है। जब तक बीकॉम के स्टूडेंट्स जो हैं वो बीकॉम नहीं कर लेते, उनके एग्ज़ाम्स चलते रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि बीकॉम ख़त्म करके उनको एडीसी में ज़म कर दिया जाए, यानी अभी तो बीकॉम के अलग एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, तो ये हो सकता है कि आगे इन फ्यूचर जिनके बीकॉम के एग्ज़ाम पेपर दोबारा रह जाएंगे, उनके पेपर्स एडीसी वालों के साथ कंबाइन करके लिए जाएं। और ये भी हो सकता है कि उनके बीकॉम की डिग्री का नाम चेंज करके एडीसी कर दिया जाए। सपोज मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूँ, 10 साल से बीकॉम के पेपर दे रहा हूँ, मैं पास नहीं हो रहा, मोस्टली सारे यही वाले स्टूडेंट होते हैं ना बीकॉम के, तो कराची यूनिवर्सिटी ये कर सकती है कि वो एडीसी, वो बीकॉम को कन्वर्ट कर दे, यानी जितने भी स्टूडेंट्स बीकॉम के हैं उनको भी एडीसी में कन्वर्ट कर दे। ये पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब है बीकॉम ख़त्म हो गया ना, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आपके 10 साल ज़ाया हो गए। आप वैसे ही पेपर देते रहेंगे एडीसी वालों के साथ, जैसे बीकॉम के अलग से एग्जाम्स देते रहे हैं। बीकॉम की डिग्री और एडीसी की डिग्री में क्या फ़र्क है? दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ नाम का फ़र्क है। बीकॉम का मतलब बैचलर इन कॉमर्स होता है, अब बैचलर 4 इयर्स का होता है। तो अगर कोई बीकॉम कर लेगा तो वो एसोसिएट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट कहलाएगा, ग्रेजुएशन उसकी कंप्लीट नहीं हुई। जो एडीसी, सपोज एक बंदे ने बीकॉम किया, एक बंदे ने एडीसी किया, दोनों बराबर है, दोनों की डिग्री की वर्थ इक्वल है। क्यों? दोनों के पास 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, दोनों अंडर ग्रेजुएट हैं। भले बीकॉम वाले के डिग्री में बैचलर लिखा हुआ है, एडीसी वाले की डिग्री में एसोसिएट डिग्री लिखा हुआ है, लेकिन दोनों की जो वर्थ है, दोनों की जो वैल्यू है मार्केट में, वो बराबर होगी। इसलिए कोई ये ना सोचे कि सर बीकॉम या एडीसी में क्या फ़र्क है। फ़र्क सिर्फ नाम का है। दोनों 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों की वर्थ डिग्री की सेम है। जो बीकॉम वाला अप्लाई कर सकता है वहाँ एडीसी वाला भी अप्लाई कर सकता है। अब बीकॉम के बाद सर मुझे मास्टर्स करना है, मैं क्या करूँ? एक बात मेरी याद रखना, मास्टर्स हमेशा 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद ही आपको एडमिशन मिलता है। चाहे एडीसी करो चाहे बीकॉम करो, आपको उसके बाद 2 साल का बीबीए या बीएस करना होगा। 3rd ईयर में एडमिशन लेंगे आप। 1st ईयर 2nd ईयर आपका कंप्लीट हो गया इसी के अंदर ना, बीकॉम एडीसी में। अब आप 3rd ईयर में एडमिशन लेंगे और 2 साल का बीबीए या बीएस करके अपनी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करेंगे। देन यू कैन टेक एडमिशन इन एमबीए या एमएस में भी एडमिशन ले सकते हैं। बीएस कॉमर्स में होता है, बीएस अकाउंट्स में होता है, फाइनेंस में होता है, बैंकिंग में, मतलब कोई भी रेलिवेंट फील्ड, इकोनॉमिक्स में होता है। बीएस तो किसी भी फील्ड में करें। बीबीए जो होता है वो सिंपल होता है, बीबीए में नॉर्मली फील्ड्स नहीं होती, इलेक्टिव्स होते हैं लास्ट सेमेस्टर में, लेकिन फील्ड कोई नहीं होती उसमें, बीबीए नॉर्मली होता है। और अगर कोई ऑनलाइन करना चाहता है तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ कराची में है जो कि आपको ऑनलाइन क्लासेस देती हैं। कोई फिजिकली करना चाहता है तो उसके घर के करीब जो भी यूनिवर्सिटी है वो एडमिशन उसको मिल जाएगा। प्राइवेट में तो कहीं भी मिल जाएगा। अगर कराची यूनिवर्सिटी से करना है तो आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, डिवीजन अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र करती है कि आप बीकॉम अगर आपने किए तो हम आपको एमबीए डायरेक्ट करवाएंगे, तो वो हमेशा 3.5 ईयर्स का होगा। जैसे अगर मैंने बीकॉम किया है और मैं डायरेक्ट मास्टर्स करना चाह रहा हूँ तो कोई भी यूनिवर्सिटी मुझे एडमिशन नहीं देगी, लेकिन शायद 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमें एडमिशन दे सकती हैं, लेकिन वो एमबीए फिर 3.5 ईयर्स का होगा या 4 ईयर्स का होगा। तो कहने की बात ये है कि बात तो वही हो गई ना, आप 2 साल का बीबीए करें फिर 2 साल का एमबीए करें या डायरेक्ट 4 साल का एमबीए करें, बात तो सेम ही है ना, क्योंकि 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन पे एमबीए की डिग्री मिलेगी। आप एडीसी या बीकॉम करने के बाद 2 साल का बीबीए करके 2 साल का एमबीए करें तब भी 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हो जाएगी। अगर आप बीकॉम करके 4 ईयर्स का डायरेक्ट एमबीए करें तो भी आपको 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हो जाएगी। लेकिन बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ है जो 4 ईयर 3.5 ईयर्स कहती हैं, वो होता 4 ईयर्स का है कि वो आपको 4 ईयर्स ऑफ जो है वो डिग्री ऑफर करे। अब सवाल है कि सर अगर ऑफर करें तो क्या हम एडमिशन ले लें? तो मेरा आंसर होगा कि आप नहीं ले एडमिशन, कोशिश करें कि आप बीबीए करें ताकि नंबर ऑफ डिग्रीज आपके पास ज़्यादा हो। और बीबीए में थोड़ा इजी होता है, मतलब ना करना आसानी से हो जाता है। डायरेक्ट एमबीए में ना जाए आप पहले 2 साल का बीबीए या बीएस करें, कॉमर्स बीएस किसी भी फील्ड में जो आपको इंटरेस्ट है जिसमें, उसके बाद आप एमबीए की तरफ जाएँ। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि बीकॉम या एडीसी के बाद मास्टर्स करने के लिए किस रूट पे जाना है, यानी बीबीए करना है, ठीक है, या बीएस करना है, जो आपकी मर्जी है, और फिर आप एमबीए करना है। और डायरेक्ट एमबीए करोगे तो वो 4 साल वाला होगा, वो भी इक्का दुक्का यूनिवर्सिटी करवाती हैं। मेरा सजेशन है कि ना करें,
नुकसान ये है कि डायरेक्ट मास्टर्स करेंगे, कभी कभी वो नॉर्मली वो यूनिवर्सिटीज़ ऐसा करती हैं जो थकी हुई यूनिवर्सिटीज़ होती है, जिनकी इतनी वैल्यू नहीं होती है। अब जब वैल्यू पे बात आ गई, सर किस यूनिवर्सिटी की ज़्यादा वैल्यू है? सिर्फ एक दो तीन यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी बड़ी डिमांड है, जैसे IBA है, जैसे लम्स हैं। इसके अलावा सारी यूनिवर्सिटीज़ एक जैसी हैं। PF कीट चले जाएँ, इकरा यूनिवर्सिटी चले जाएँ, कराची यूनिवर्सिटी भी आप इवन चले जाएँ, उर्दू यूनिवर्सिटी चले जाएँ, वर्चुअल चले जाएँ, बिस्टेक चले जाएँ, और या आप इल्मा चले जाएँ, या आप ज़ैबेस चले जाएँ, कितने सारे नाम ले लिए, सब इक्वल है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो ये नहीं पूछता कहाँ से किया है, वो कहता है हाँ भाई क्या काम आता है आपको। बेसिकली जो आपसे इंटरव्यू लेता है, ही विल जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल, ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज, ठीक है, योर शार्पनेस, आप कितने कॉम्पिटेंट हैं वो देखता है। डिग्री इज़ जस्ट द पीस ऑफ पेपर, उसमें जस्ट ये होता है कि इसने बंदे ने ये किया है। कितने सारे MBA BBA BCom करके निकलते हैं, तो सब इक्वली इक्वल नहीं होते, मतलब स्किल्स वाइज। सो इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, दो स्किल्स इम्प्रूव करें, कंप्यूटर स्किल्स, कम्युनिकेशन। अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो, और जॉब करना चाहते हैं, हमारे इस चैनल पे बहुत सारी जॉब्स की वीडियोस मैं डालता हूँ, वो देखें, उनको उन पर अप्लाई करें। अभी भी मैंने डाली है रिसेंटली, वो भी देखें आप। इसके अलावा अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, आप वो भी तब भी देख सकते हैं। जॉब नहीं करना चाहते, कोर्सेज करना चाहते हैं, तो दो कोर्सेज अपने कर लें लाजमी। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करें, दूसरा कम से कम आपको MS ऑफिस आना चाहिए। आगे बढ़ना चाहते हैं तो भाई MS ऑफिस, इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए। ये दो चीज़ें नहीं होंगी, बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी माशरे में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, चीज़ें आपको कुछ क्लियर हुई होंगी। मैंने कोशिश की है कम से कम टाइम में मैक्सिमम आपको एक्सप्लेन कर सकूँ मैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।